सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो के बारे में जान लेते हैं। आज का ये वीडियो बेहद यूजफुल और नॉलेजेबल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ के चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण, इस चैप्टर के प्रश्नावली 3.4 को आज इस वीडियो में हम लोग पूरा क्लियर करने वाले हैं। इस चैप्टर में जितने भी प्रश्न होने वाले उन सब का आज एक ही वीडियो में हम लोग डील करने वाले हैं। तो आपसे अनुरोध है, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को शांत में एकांत में बैठकर केवल इसमें 10 से 15 या 20 से 25 जो भी होना है उतना टाइम निकाल के आप इस वीडियो को देख लीजिए। यदि आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तब मैं आपसे दावा कर सकता हूँ कि आपका इस चैप्टर से यानी इस प्रश्नावली से एक भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है। और इस प्रश्नावली में जितने भी प्रश्न हुए आपको अच्छे ढंग से समझ में आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हमने बिल्कुल आसान भाषा में जितने भी प्रश्न उन सबको समझाने का प्रयास किया है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए ब्रदर की इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मैं हूं वाहिद रजा और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल ए टू जेड नॉलेज। चलिए देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रश्नावली 3.4 का 1 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? निम्न समीकरणों के युग्मों को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? यानी कहने का मतलब कुछ हमको इक्वेशंस यहाँ पे दिया गया है, 5 4 इक्वेशन दिया गया है। इन चारों इक्वेशन को हमको सबसे पहले विलोपन विधि से बनाना है, उसके बाद हमको प्रतिस्थापन विधि से बनाना है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हम इसे केवल हम विलोपन विधि से बनाएंगे। हम इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से इसलिए नहीं बनाएंगे क्योंकि इससे पहले वाला जो प्रश्नावली 3.3 उसमें हमने बहुत ही अच्छे से प्रतिस्थापन विधि से बनाने का आपको सिखाया है। यदि मैं हम इसको प्रतिस्थापन विधि से बनाने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं प्रतिस्थापन विधि से नहीं बनाऊंगा, केवल विलोपन विधि से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। मैं यह आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ कि आप इस विलोपन विधि बनाने के बाद आप इसे जाके अपने घर में या बुक में क्या करेंगे, इसे प्रतिस्थापन विधि से जरूर बनाएंगे। ठीक है, मैं केवल इस वीडियो में विलोपन विधि को ही समझाऊंगा। प्रतिस्थापन विधि से आप खुद बना लीजिएगा, क्योंकि इससे पहले वाले जो प्रश्नावली 3.3 है उसमें मैंने आपको प्रतिस्थापन विधि से कैसे क्वेश्चन को हल करते हैं उसको समझाया है। ठीक है, तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, जाकर वहां से इसको सीख सकते हैं। तो चलिए इसको हम लोग 1 बाई 1 समझते हैं। देखिए हमारा 1 नंबर में यहाँ पर दिया गया दो इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो देखिए विलोपन विधि बनाने से सबसे पहले करना क्या होता है, इसका हम आंसर लिखेंगे। हमें जो इक्वेशन दिया गया होगा उसको इस फॉर्म में लिखकर इसको हम समीकरण मान लेंगे, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे और ऊपर वाले को हम समीकरण 2 मान लेंगे। विलोपन विधि में अक्सर करना क्या होता है कि जो हमें x और y का गुणांक दिख रहा है, इन दोनों समीकरण में दोनों में या तो x का गुणांक सेम कर दीजिए या y का गुणांक सेम कर दीजिए। तो अब देखिए, आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें x में 2 से गुना है, सॉरी इसमें x में 1 से गुना है, इसमें 2 से गुना है। यदि हम इसमें 2 से करा दे तो ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा और दोनों घटाने से कट जाएगा और इतना से इतना घट कर y का मान निकल जाएगा। और यदि यहाँ पर देखें तो यहाँ पर y का 3 गुणांक है और यहाँ पर 1 गुणांक है, तो इसमें यदि हम ऊपर वाले में 3 से गुना करा दे तो ये भी 3y हो जाएगा, ये भी 3y हो जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा, यानी इस तरह से x का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, गुणांक को सेम करने का प्रयास करते हैं। तो देखिए यदि हम y को पहले गुणांक सेम करेंगे तो हमारा x का मान पहले निकलेगा और x का गुणांक पहले सेम करेंगे तो y का मान पहले निकलेगा, ऑब्वियसली बात है। तो हम क्या करते हैं, y के गुणांक सेम करते हैं। तो ऊपर वाले में देखिए हमें 3 चाहिए गुणांक, यहाँ पर y में कितना चाहिए गुणांक, 3 चाहिए। तो क्या करेंगे, इसमें 3 से गुना कराएंगे, यानी पूरा समीकरण 1 में 3 से गुना कराएंगे। तो लिखेंगे हम गुना 3, यहाँ पर गुना 3 लिख दिए। अब 3 से गुना कराने के बाद हमें एक साथ और देखना पड़ता है कि इस समीकरण को हमको जोड़ना पड़ेगा, को घटाना पड़ेगा। तो उसका डिसाइड हम लोग कुछ इस प्रकार से करेंगे। जो गुणांक वाला दिख रहा है उसके आगे देखेंगे क्या है, प्लस का चिन्ह है और नीचे वाले में गुणांक वाला देखेंगे उसका क्या है, माइनस का चिन्ह है। यदि ये दोनों एक जैसा ना हो तो जोड़ देंगे, यदि दोनों एक जैसा हो तो घटा देंगे। तो आप देख सकते हैं एक प्लस एक माइनस है, जो एक जैसा नहीं है क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। तो वही हम सिंपल एक छोटी सी भाषा लिखेंगे कि समीकरण 1 में 3 से गुना कर, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में 3 से गुना कर जोड़ने पर, क्यों जोड़ रहा है, क्योंकि दोनों में अलग अलग चिन्ह है जोड़ने पर। तो चलिए गुना कराते हैं। समीकरण एक में जब 3 से गुना कर दिया हुआ 3x प्लस 3y इक्वल टू 3 पचे 15 हुआ। और उस तरह समीकरण 2 में कुछ नहीं करना है, तो केवल समीकरण 2 को समीकरण 2 की तरह लिख देंगे यहाँ पर, जिस तरह उस तरह से। ठीक है, अब चूंकि हमको जोड़ना है तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये प्लस में 3y माइनस 3y पहले ही कट गया, इस तरह से कट गया। अब जोड़ना है तो 3 गो एक्स 2 गो एक्स कितना हुआ, 5 गो एक्स। अब 15 गो 4 कितना हुआ, 19 हुआ। यहाँ से हम x का मान निकाला तो क्या आएगा हमारा 19/5, यानी कुल मिला के बात है कि यहाँ से हमने x का मान निकाल लिया। अब हमें y के मान चाहिए, तो इस x के मान को हम समीकरण 2 की सहायता से क्या करते हैं, y के मान निकाल सकते हैं। इस x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे और y का मान निकल जाएगा। अब यहाँ पे आपको कोई जबरदस्ती नहीं कि इस x के मान को आप समीकरण 2 ही में रखें, आप समीकरण 1 में भी रखकर x का मान y के मान निकाल सकते हैं। तो हम 2 से निकालते हैं,
यहाँ पर हम लिखेंगे हम अब समीकरण एक से, यहाँ पे एक लिखे हैं तो एक में मान रखना पड़ेगा, ठीक है। सॉरी, तो हम एक से निकाल लेते हैं। तो आप एक पे हम क्या करते हैं, मान रखते हैं। एक में हमारा क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5 है। अब यहाँ पे x हमारा पहले ही मिल गया कितना, 19/5 मिल गया। तो यहाँ पे हम x की जगह पे पुट करेंगे, तो ये हुआ 19/5 प्लस वाई इक्वल टू 5 हो गया, ठीक है। यहाँ से y बराबर केवल निकालिए, तो ये इधर प्लस में इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 5 माइनस 19/5। अब यहाँ से सिंपल से क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो एलसीएम ज्ञात करके क्या होगा, 50 25 में से 19 गया तो 6/5 आ गया। यानी y के मान हमारा फाइनली क्या मिला, 6/5 मिला है। तो x बराबर हमारा मिल गया 19/5 और y बराबर 6/5। इस प्रकार हमने एक नंबर प्रश्न बना लिया है। चलिए चलते हैं इसके दो में। दो में हमें भी दो इक्वेशन दिया गया है, तो ब्लेपर बेस याद करने के लिए उसको क्या करना है, समीकरण मानना पड़ेगा। इसको एक मान लेंगे तो इसको दो मान लेंगे। अब फिर हमें क्या करना पड़ेगा, हम देखिए अधिकतर बार हम क्या करते हैं, y के गुणांक को सेम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें x का मान पहले मिल जाए। हम कोई बात नहीं है कि आप x का भी गुणांक सेम करके पहले y के भी मान निकाल सकते हैं, पर हम क्या कर रहे हैं, हम y के गुणांक सेम करें। देखिए इसमें 4 गुणांक है और इसमें 2 गुणांक है। इस 2 वाले से इसमें गुणा करा दे और इस 4 वाले से इसमें गुणा करा दे तो दोनों सेम हो जाएगा। किस प्रकार से, यदि 2 में इसमें गुणा करें तो ये 8 हो जाएगा और 4 से इसमें करें तो ये 2 हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, हम ऊपर वाले में 2 से गुणा करा लेते हैं और नीचे वाले में 4 से गुणा करा लेते हैं। यानी इसके गुणांक से इसमें गुणा और इसके गुणांक से ऊपर वाले में गुणा करा दिए। अब जो किए उसको लिखेंगे। अब ये भी ध्यान देना है कि हमको घटाना पड़ेगा कि जोड़ना पड़ेगा। देखिए इसका प्लस है, इसमें माइनस, दोनों एक जैसा नहीं है तो जोड़ना पड़ेगा। तो वही हम लिखेंगे, समीकरण एक में 2 से गुना कर 2 से तथा समीकरण 2 में 4 से, लिखे यहाँ पे 4 से गुना कर जोड़ने पर, जोड़ने वाले हम। चलिए गुना कराते हैं। ऊपर वाले में जब 2 से गुना हुआ तो 6x प्लस 8y बराबर 20 हो जाएगा और नीचे वाला में जब 4 से गुना हुआ तो क्या हो जाएगा, 8x माइनस 8y बराबर 8 हो जाएगा। अब चूंकि हमको जोड़ना है तो ये देखिए प्लस में 8y माइनस 8y पहले ही कट जाएगा, ठीक है। अब जोड़ना है तो 8 गो x 6 गो x कितना हुआ, 14 गो x हुआ। और इधर इधर देखिए 20 गो 8 कितना हुआ, 28 हो गया। तो इसलिए x बराबर अब क्या आ जाएगा, 14, 28 से 14 से आ गया तो 2 आ गया। x बराबर हमारा यहाँ 2 मिला है। अब इस x के मान को हम लोग 1 या 2 के सहायता से y के मान कहते हैं। तो वही हम लिखेंगे हम अब समीकरण 1 से, तो हम 1 में मान रखने वाले हैं। तो 1 हमारा क्या है, 3x प्लस 4y बराबर 10। इस x के मान को हम लोग यहाँ पर पुट करने वाले हैं यहाँ पर। तो 3 हुआ इंटू एक्स के बराबर 2 हो गया प्लस 4y इक्वल टू 10 हुआ। अब ये हुआ 3 दूनी 6, तो लिखे 6 प्लस 4y बराबर 10। तो 4y के मान निकाले तो 10 में 6 जाके इधर घट जाएगा। तो 4y बराबर इधर 6 में तो 4 आया, इसलिए y बराबर हमारा 1 आ गया। 4 में 4 से भागला तो 1 आ गया। तो इस प्रकार हमने x बराबर 2 लाया, y बराबर 1y। ये इसका राइट आंसर। विलोपन विधि से हम लोग कुछ इसी प्रकार से बनाते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ये समझ में ना आए तो प्लीज इस वीडियो को रिपीट कीजिए और फिर दोबारा से देखिए, जरूर समझ में आने वाला है। चलिए आगे चलते हैं। आगे 3 नंबर दिया गया है 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। देखिए ये जो इक्वेशन दो दिया गया है ये किस फॉर्मेट में नहीं है, ठीक है। और विलोपन बेस में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो अक्षर पैदा होता है उसको इक्वल के इधर लाना पड़ेगा। तो इसका हम आंसर लिखेंगे। और जो यहाँ पे इस प्रकार से कुछ इक्वेशन दिया है इसको हम इस प्रकार से लिख लेते हैं 3x माइनस 5y और ये जो माइनस 4 था इधर आके हो गया +4। इसको हम समीकरण 1 लिख लिए। और देखिए ये भी कुछ फॉर्मेट में नहीं थी, इसको फॉर्मेट में कीजिए। ये 9x का 9x 2y की उधर भेज के माइनस कीजिए, 9x माइनस 2y इधर 7 का 7 बच गया। इसको समीकरण आप 2 ले लीजिए। फिर हम यहाँ पर y के गुणांक सेम करने चलेंगे। तो इस y के गुणांक से इसमें गुणा कर दीजिए और इस y के गुणांक से ऊपर वाले में गुणा कर दीजिए। तो एक में 2 से कराइए और 2 में 5 से गुणा कीजिए। तो वही लिखे है 2 और इसमें गुणा 5 कर दिया है। अब देखिए अब हम ध्यान देना है कि इसके आगे माइनस चिन्ह, एक इसके भी आगे माइनस। देखिए अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन आ गया है, दोनों में चिन्ह क्या आ गया, सेम आ गया। तो अब हमें घटाना पड़ेगा। हमने यही बताया था आपको कि दोनों में चिन्ह एक जैसा ना हो तो जोड़ दीजिए और दोनों में चिन्ह एक जैसा हो तो घटा दीजिए। दोनों में एक जैसा चिन्ह है तो घटाना पड़ेगा। तो वही हम लिखेंगे हम समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से। यहाँ पर लिखा गया है गुना कर घटाने पर। गुना कीजिए, ऊपर वाले में 2 से गुना हुआ तो 6x माइनस 10y बराबर 8 और नीचे वाला में जब 5 से कराइए तो ये हो गया 45x माइनस 10y बराबर 35 हो गया। अब इसको हमको घटाना है तब चिन्ह बदलेगा। देखिए जोड़ने वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, पर घटाने वाले में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाती है कि चिन्ह बदल जाता है। तो ये प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस से तो ये हो जाएगा प्लस और ये बेबी प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ध्यान देना, ये देखिए ये माइनस में अब 10y हुआ या प्लस में यहाँ पर 10y दिख रहा है। तो माइनस में 10y प्लस में 10y कट गया। और यहाँ से देखिए 6 गो x में से 45 को x घट रहा है, तो ज्यादा में से कम घट रहा है तो माइनस में आएगा। माइनस में 39 x आ जाएगा। उसी तरह 8 को में से 35 को घट रहा है तो ज्यादा में से कम तो माइनस 27 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकले केवल तो ये हुआ माइनस 27 बटे माइनस 39, जो 13 से कटाइए आप, सॉरी 3 से कटाइए। तो 3 से कटाइए तो 3 9 27 और 3 तरह कितना होता है 39 होता है। 9/13 है। x का मान हमारा कितना आया, 9/13 आया है। अब इस x के मान को हम लोग 1 या 2 से 2 का y के मान निकालेंगे। तो देखिए आप समीकरण 2 से, देखिए आप 2 में मान रखने वाले हैं। यहाँ पर 1 से भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं है, हम 2 में रखने वाले हैं।
तो 2 में क्या करें 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। अब क्या कीजिए इस x का मान को यहाँ पर रखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9 इंटू 9/13 x का मान माइनस 2y/7 हो गया। ये हुआ 81/13 माइनस 2y इक्वल टू 7। यहाँ से आपको क्या करना है इसका एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लीजिए आप। अच्छा एलसीएम ना लेकर क्या कीजिए इस y को इधर भेज दीजिए और 7 को इधर ला दीजिए, ये भी तो हो सकता है। तो इसको 7 को इधर लाए तो -7 हुआ, ये -2y तो इधर आके +2y हो गया। यहाँ से इसका आप एलसीएम ले सकते हैं आप। तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 13 7 91, 81 में से 91 घटा तो -10 आएगा, अब बटे 13 आ गया। यहाँ पे एलसीएम की है, तो सिंपल सी बात है, आप कर सकते हैं। तो -10/13 आ गया। अब यहाँ से y का मान निकालिए, तो y 2 गुना मत इधर आके भागा हो गया, अब 2 से कटेगा देखिए तो -5, तो y बराबर फाइनली क्या आ जाएगा -5/13 आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने x और y के मान विलोपन विधि से ज्ञात किया। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए चलते इसके नेक्स्ट में। नेक्स्ट यानी 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में 2 इक्वेशन दिया गया है इस प्रकार से कुछ। इसको हम क्या करेंगे, इस पहले वाले को 1 मान लेंगे और दूसरे वाले को 2 मान लेंगे। यहाँ पर y का गुणांक किस प्रकार से सेम कर सकते, देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, इसमें y/3, इसमें भी y/3 है, पर y में इसमें 2 से गुना है, इसमें नहीं है। तो केवल हम यदि इसमें 2 से केवल गुना कर देते दोनों सेम हो जाएगा कि नहीं, और बाद में जोड़ देंगे तो दोनों में कट जाएगा। तो केवल हम दूसरे वाले में 2 से गुना करा देंगे, ठीक है। हम यही देखना होता है कि गुणांक कैसे सेम कर सकते हैं। इसमें 2y/3 था, यदि हम इसमें 2 से गुना कराएंगे तो ये भी 2y/3 हो जाएगा, तो बाद में कट जाएगा। अब इसमें माइनस है, इसमें प्लस है, तो हमको जोड़ना पड़ेगा क्योंकि एक जैसा नहीं है। तो ये हमने लिखा है समीकरण 2 में 2 से गुना कर जोड़ने पर, तो 2 से गुना करके जोड़िए। तो ऊपर वाले में तो कुछ करना नहीं है, तो जिस तरह जो करता हूँ उतार दीजिए। नीचे वाला में 2 से गुना करना है, तो गुना हुआ तो हुआ 2x माइनस इसमें गुना हुआ तो 2y/3, ये 3 दूनी 6 हुआ। अब इसको हमको जोड़ना है तो चिन्ह नहीं बदलेगा, सिंपल से जोड़ना है। तो इसको देखिए 2y/3 से 2y/3 कट जाएगा, और ये जोड़ना है देखिए x/2 आप प्लस 2x, इसको जोड़ना है इतना आप प्लस इतना करना है बराबर। इधर देखिए -1 में 6 जोड़िएगा तो कितना आएगा, +5 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें क्या करना है इसका एलसीएम लेना है, तो 2 का इसका एलसीएम लेंगे, 2 हुआ, 2 में 1 से भाग 2 में 2 से भागा तो 1, 1 में x गुना हो तो x हो गया, और 2 में जब 1 से भागे तो 2 हुआ, 2 दूने 4x हो गया, बटे 2 हो गया। यानी एलसीएम यहाँ पर हम सिंपल से कैलकुलेशन एलसीएम किया है। अब ये हुआ 4 को एगो x कितना हुआ 5x, अब बटे 2 हो गया बराबर 5। ये 2 इधर भागा में इधर आके गुना करा दीजिए, तो 5x बराबर कितना, 5 दूनी 10 हो जाएगा। इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा हमारा, इधर 5 से भाग लाए तो 2 आ गया। तो यहाँ पर हमने x के मान 2 लाया। अब इस x के मान को हम लोग 1 या 2 से y के मान निकालेंगे, तो 2 से हम लेने हैं, समीकरण 2 को ले रहे हैं, समीकरण 2 में यही वाला है। अब इस x के मान को हम लोग इसमें पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 x के पर 2 माइनस y/3 इक्वल टू 3। इस y/3 को पूरा इधर भेज दीजिए, 3 को इधर लाइए, तो ये हुआ 2 - 3 बराबर y/3। अब देखिए यहाँ पर y/3 बराबर क्या हो जाएगा, y/3 बराबर 2 में 3 है तो -1, इस 3 ये इधर भागा में इधर लाया गुना कर दीजिए, तो y बराबर क्या हो जाएगा -1 में 3 से गया तो -3 आ गया। यानी फाइनली x बराबर 2 और y बराबर हमारा -3 मिला। ये हुआ इसका राइट आंसर। तो एक नंबर में 4 प्रश्न जो इस प्रकार से हमने इसको बनाया है और अच्छे प्रकार से समझाने के हमने प्रयास किया। आशा करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में इसको फैला दीजिए। तो चलिए चलते हैं इसके आप नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 नंबर पर है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण की युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो कुछ इक्वेशन यानी कुछ हमको भाषा वाले मैथ दिए गए हैं, उन सबको क्या करना है, हमको सबसे पहले उसके रैखिक समीकरण युग्म बनाना है, और जब उसका युग्म बन जाएगा तब क्या करेंगे, यदि उनका अस्तित्व होगा तो क्या करेंगे, उससे विलोपन विधि से ज्ञात करेंगे। तो चलिए इसको हम इसके 1 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 2 के 1 नंबर में। तो कि एक प्रश्न कुछ इस प्रकार से अच्छा से इंटरेस्टिंग प्रश्न दिया गया है। चलिए इसको पढ़ते हैं। यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 हटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है, हमें भिन्न ज्ञात करना, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कोई भी भिन्न बटे के रूप में रहती है, यानी x/y के रूप में इस प्रकार से कुछ रहती है, क्योंकि किसी भी भिन्न में एक तो ऊपर वाले अंश होता है, एक नीचे हर होता है। तो अंश हर हमें सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा। तो अब हम आंसर लिखेंगे, देखिए कितना इंटरेस्टिंग प्रश्न, कितना इसका इंटरेस्टिंग आंसर आ रहा है। आंसर में देखिए हम मान लेंगे कि इस जो भिन्न ज्ञात करना है उसका अंश जो है x है तथा हर को हम लोग y मान लेंगे। अब हमें अंश मालूम चल गया, हर मालूम चल गया, तो भिन्न आराम से ज्ञात करते, इसलिए भिन्न हमारा क्या हो जाएगा x/y, क्योंकि भिन्न इसी प्रकार में रहता है, इसी फॉर्मेट में रहता है। तो याद हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रश्न यानी प्रश्न के अनुसार इसमें अब काम करेंगे। यहाँ लिखे हम तो प्रश्न से सबसे पहले प्रश्न बोला गया है अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में से 1 घटा दे। तो अंश हमारा x है, इसमें 1 जोड़ना है और फिर इसमें से 1 घटाना है, तो यानी x + 1 1 जोड़ दिए और हर में से 1 घटा दिए। जब कर रहे हैं इतना तक भिन्न जो क्या हो रहा है 1 में बदल जा रहा है। देखिए आप लिख रहे 1 में हो रहा है, यानी इतना 1 के बराबर हो जा रहा है। तो इतना हो गया प्रश्न के अनुसार। अब क्या करना है, इसके नीचे 1 लिखकर और तिर्यक गुणा करा लीजिए।
तो इससे गुना हुआ तो हुआ x प्लस वन, और इसमें y से गुना हुआ तो y माइनस वन हो जाएगा। इस y को आप इधर भेज सकते हैं, तो ये हुआ x माइनस वाई, और माइनस एक तो पहले से था, और प्लस एक इधर एक फिर माइनस एक आकर जुट गया, तो माइनस एक माइनस दो हो गया। इसको आप समीकरण एक ले लीजिए। ये हुआ प्रश्न वन के अनुसार। अब दूसरी कंडीशन के अनुसार देखते हैं क्या करता है, फिर लिखेंगे हम पुनः प्रश्न से। फिर बोल रहा है प्रश्न में कुछ, यदि हर में एक जोड़ दे, केवल हर में हमें एक जोड़ना है, अंश उसी प्रकार का रहेगा, हर में केवल एक जोड़ना है, तो एक बटा दो हो जाती है। तो देखिए अंश को हमने उसी प्रकार रहने दिया, और हर में देखिए केवल एक जोड़ दिया, तो ये एक बटा दो में हो गया। आप बोल रहे एक बटा दो में हो जाती है, एक बटा दो हो गया। अब त्रिज्या गुना करा लीजिए, ये हुआ 2x, और ये इधर कितना y से गुना हुआ तो 1 से गुना तो y प्लस वन हो गया। इस y को इधर भेजिए तो हुआ यहाँ पर 2x माइनस वाई बराबर 1 हो गया। इसको आप समीकरण 2 ले लीजिए। अब चूंकि बोल रहा था प्रश्न में कि रैखिक समीकरण का युग्म में बनाइए, और रैखिक समीकरण का जब युग्म में बन जाएगा तो उसे विलोपन विधि से हल कीजिए। तो ये युग्म में तो यहाँ पे बन गया, एक दो आ गया। अब इसे हमें विलोपन विधि से बनाना है, तो अभी हमने विलोपन विधि सीखा है किस प्रकार से बनाते हैं। यहाँ पर हम गुणांक देखेंगे, इसमें भी y का गुणांक एक है, इसमें y का गुणांक एक है, यानी गुणांक तो सेम है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं। केवल हम क्या करेंगे, चिन्ह देखेंगे, इसमें माइनस है और इसमें माइनस है, तो केवल दोनों को, दोनों में सेम है, घटा देंगे। तो वही लिखेंगे हम, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, समीकरण एक हमारा यहाँ पे आ गया इस प्रकार, समीकरण दो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, 2x माइनस वाई बराबर 1। और इसमें घटाना है तो एक प्रॉब्लम क्या आती है कि हमें चिन्ह बदलना पड़ता है। तो ये होता है प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये है माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये है प्लस, ये हो जाएगा माइनस, इस प्रकार से। अब देखिए ये हुआ प्लस वाई, ये हुआ माइनस वाई, जो कि कट गया, प्लस वाई माइनस वाई खत्म। एक गो एक्स में से दो गो एक्स गया था, माइनस में एक्स बचेगा, क्योंकि ज्यादा में से कम घट रहा है। अब माइनस दो, अब माइनस एक मिले कितना हुआ, माइनस तीन हो गया, इसलिए यहाँ से एक्स का मान निकलता, माइनस माइनस कट गया, केवल तीन आ गया। तो एक्स बराबर हमने फाइनली यहाँ पर तीन निकाला। अभी वाई निकालना है, तो वाई का हम रख लेंगे समीकरण दो में। अब लिखेंगे अब समीकरण दो से, समीकरण दो हमारे कहाँ है, यहाँ पे है, तो उसको लिखते हैं, यहाँ पे हो गया। इस एक्स के मान को भी इस पे रखने वाले हैं, तो दो का दो, एक्स की जगह पे तीन गुने तीन हो गया, माइनस वाई बराबर वन हो गया। ये हुआ दो तीन छह, माइनस वाई बराबर वन। इस y को आप इधर भेज दीजिए, इस वन को आप इधर लाइए, तो ये हुआ छह, वन इधर प्लस, तो इधर आके माइनस वन हो गया, y इधर माइनस, इधर आके प्लस वाई हो गया। तो y बराबर हमारा क्या है, छह में से एक गया तो पांच, तो y बराबर फाइनल हमारा पांच मिला है। तो x निकाल लिया और y निकाल लिया, यानी x यानी अंश निकाल लिया और y यानी हर निकाल लिया। अब भिन्न क्या तो लिखेंगे हम, इसीलिए भिन्न बराबर x बराबर x बटे y माने थे हम लोग यहाँ पर, तो x बटे वाई, जो कि x का मान तीन है तो तीन है, y का मान पांच है तो पांच, तो भी हमारा कितना है, तीन बटा पांच। ये हुआ इसका राइट आंसर। तो आशा करता हूँ आपको ये भी बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आपके लिए खुला है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कहाँ पे आपको दिक्कत हो रही है। चलो चलते इसके नेक्स्ट में, नेक्स्ट यानी दो नंबर में, दो का दो नंबर कह रहा है, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। बोल रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तीन गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की दो गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। दो दो व्यक्ति है, तो यानी एक नूरी एक सोनू, दो लड़की है, इन दोनों के आयु में क्या क्या रिलेशन दे दिया गया है और इसमें कंडीशन बता दिया गया है, उस कंडीशन के बेस पे आपको नूरी और सोनू का आयु बताना है। तो सबसे पहले तो हमें इन दोनों को आई ज्ञात करना है, तो इन दोनों को आई मानना पड़ेगा। यहाँ पे लिखते हैं हम, देखिए दो चर वाले रैखिक समीकरण में जितने भी प्रश्न है, हमें जो ज्ञात करने का बोलता है उसी को क्या कीजिए, मान लीजिए। क्योंकि हमको इसका आयु बोल रहा था, आयु मान लीजिए। माना कि नूरी की आयु को एक्स वर्ष मान लीजिए, और दूसरा सोनू है तो सोनू की आयु को वाई वर्ष मान लीजिए। अब ये बताइए आप हमको कि किसी भी व्यक्ति की आयु 10 वर्ष है, यदि मैं पूछूं कि 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु क्या हो जाएगी, तो क्या कीजिएगा, 10 में से 5 हटाएगा तब बताइएगा, तो कितना जाएगा, 5 आ जाएगा। और यदि मैं फिर पूछूं आपसे, यदि किसी व्यक्ति की आयु 20 वर्ष है और 10 वर्ष बाद उसकी आयु कितना हो जाएगा, तो 20 में आप 10 जोड़ के बताइएगा। तो कुल मिला के इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि किसी व्यक्ति की आयु पूर्व में बात की जाए तो घटता है और बाद में बात चेक किया जाए तो जुटता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व यदि नूरी की आयु की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, इसमें से घटेगा, पहले एक्स था अब हो जाएगा एक्स माइनस पांच। उसी तरह 5 वर्ष पूर्व सोनी की आयु कितना हो जाएगा, पहले वाई था वाई माइनस पांच हो जाएगा। उसी बार फिर प्रश्न में 10 वर्ष पश्चात की बात की, 10 वर्ष बाद की बात की जा रही है, तो पहले तो एक्स था, अब 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, एक्स प्लस दस हो जाएगा, और नूरी सोनू की कितना हो जाएगा, वाई प्लस दस हो जाएगा। ये इतना बात आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग प्रश्न की तरफ चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, 5 वर्ष पूर्व, यानी यह वाला बात चल रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की तीन गुनी थी, यानी नूरी की आयु 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू को आयु की तीन गुनी थी, यानी यह वायु तीन गुने इसके वायु के बराबर है, तो यानी एक्स माइनस फाइव थ्री गुने वाई माइनस फाइव के बराबर होगा। सिंपल से बात है, जो प्रश्न में बोला है वही हमने किया है। यहाँ से आप कैलकुलेशन कीजिए, तो वो एक्स माइनस फाइव तीन से थ्री वाई माइनस 15 हो गया, इस थ्री वाई को आप इधर भेजिए, एक्स माइनस थ्री वाई
इधर -15 है, ये 5 प्लस आके इधर +5 होगा, तो -15 में से 5 में से -15 घटाएंगे कितना है, -10 आएगा। इसको आप इक्वेशन 1 ले सकते हैं। अब इक्वेशन 2 में हम चलते हैं, यहाँ पर पुनः प्रश्न से बात करेंगे। दूसरी बात क्या बोल रही है कि 10 वर्ष पश्चात, यानी अब यहाँ पे बात चल रहा है, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु को दोगुनी हो जाएगी, यानी यह आयु आयु इस आयु के दोगुनी हो जाएगी, यानी यह मान इस दुगुने मान के बराबर है, यानी x+10 का मान 2 गुने y+10 के मान के बराबर है। जो प्रश्न बोल रहा है वही हमने किया। तो यहाँ से देखिए क्या कर सकते हैं हम, कैलकुलेशन की x+10, इसमें 2y+20 हुआ, इस 2y को इधर भेजिए तो x-2y, और 20 में से 10 घटाया तो 10 आ गया। इसको आप समीकरण 2 ले लीजिए। अब तो हमने समीकरण का युग्म बना लिया, अब इसे हमें विलोपन विधि से हल करना है। तो कीजिए, देखिए इसमें जो है y के गुणांक 3 है, इसमें जो y के गुणांक 2 है, तो आप इसके गुणांक से इसमें गुणा करा दीजिए और इसके गुणांक से इसमें करा दीजिए। इसमें 2 है तो यहाँ पर 2 से गुणा कीजिए, ठीक है। समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर यह हमने क्या कर रहा है, 1 में से 2 घटा रहे, क्यों घटा रहे हैं? अब देखिए आप अपने y के गुणांक सेम न करके डायरेक्ट x को मान ले रहे हैं, क्योंकि इसमें भी x का गुणांक 1 है। हमने आपसे शुरू में क्या बोला, आप x के गुणांक को सेम कर लीजिए या y के गुणांक को सेम कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने x का गुणांक सेम किया है, इसमें भी एक गुणांक है और इसमें भी x का एक गुणांक है, ठीक है। तो केवल हमने एक घटा दिया। क्यों घटाया? क्योंकि इसमें प्लस इसमें प्लस घटा रहे हैं। तो जो समीकरण 1 है उस तरह रहने दीजिए और समीकरण 2 है उसको भी इस तरह रहने दीजिए। अब घटाना है तो चिन्ह बदलेगा, तो ये हो जाएगा -x, ये माइनस है तो +2y, और ये माइनस प्लस 10 है तो ये हो गया -10, +x -x कट जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 गो y में से 3 गो y घट रहा है तो कितना आ जाएगा, माइनस में y। अब -10 और -10 मिले क्या हुआ, -20, इसीलिए यहाँ से y निकाले तो माइनस माइनस खत्म, केवल 20 आ गया। तो y बराबर हमें 20 मिला है। अब हमें x का मान निकालना है, तो 2 या 1 से समीकरण 2 या 1 से y के मान रख के हम x निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट पेज में समझते हैं इसको, ठीक है। y बराबर हमें 20 मिला हुआ है, समीकरण 2 में हमको यह दिया हुआ है, y के मान 20 इसमें रखेंगे और निकाल लेंगे। यहाँ से लिखेंगे या x बराबर 2 गुने y की जगह 20 के बराबर 10 हो गया। तो यहाँ पर x बराबर कितना है, 20 दूनी 40 बराबर 10, x बराबर क्या हो जाएगा, 10 इधर है, -40 इधर आके छूट गया, x बराबर हमारा 50 मिला। तो फाइनली हम x बराबर 50 मिला और y बराबर उधर हमें कितना मिला था, 20 मिला था। तो वही हम लोग लिखेंगे। अतः नूरी की आयु हमने कितना माना था, x वर्ष, जो कितना है 50 वर्ष, और सोने की आयु हमने कितना माना था, y वर्ष, जो कि कितना आया था, 20 वर्ष आया था। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का हमने आंसर किया। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते इसके नेक्स्ट में। तो देखिए 3 नंबर प्रश्न में देखते हैं क्या कर रहा है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए कोई भी दो अंक का कोई भी संख्या होगा तो उसमें एक इकाई अंक होगा, एक दहाई अंक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम इकाई अंक और दहाई अंक मानेंगे, ठीक है। माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। अब तो समझ में आ रहा होगा क्या क्यों मान रहा है, क्योंकि देखिए मान लीजिए कोई एग्जाम्पल के रूप में एक संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 12 हमने 12 लिया है, तो 12 में 2 क्या हुआ, इकाई हुआ, और एक क्या हुआ, दहाई हुआ। तो किसी भी दो अंक की संख्या में एक इकाई होगा एक दहाई होगा, इसलिए हमको मानना पड़ रहा है। माना कि इकाई अंक बराबर x और दहाई अंक बराबर y। अब तो अब हमें इकाई अंक मिल गया, दहाई अंक मिल गया, तो हम लोग संख्या ज्ञात कर सकते हैं। संख्या में क्या प्राप्त होगा, 10y + x प्राप्त होगा। तो संख्या में इस प्रकार से बनेगी। अब ये आप कहेंगे कि यह किस प्रकार से हो गया, तो इसके लिए आप थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके 12 हमने लिया था संख्या, तो 2 क्या हुआ था, इकाई हुआ था, और 1 क्या हुआ था, दहाई हुआ था। तो यदि आप 12 को कहे विस्तारित रूप में लिखे तो आप कैसे लिखते थे, 10 + 2 लिखते। तो 10 लिखते कि नहीं, यानी 1 जो आया वह 10 के साथ आया। उसी तरह दहाई जो आया वह 10 के साथ आएगा, दहाई हमेशा 10 के साथ रहेगा और प्लस इकाई होता है, तब जाकर 2 अंक की संख्या बनती है। तो यहाँ पर संख्या हमने इस प्रकार से ज्ञात किया। अब चलते हैं अकॉर्डिंग टू प्रश्न, यानी प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न से हमने लिखा है, कह रहा है दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो दो अंक की संख्या में यह इकाई अंक, यह दहाई अंक, यही दोनों अंक हुआ, तो इसका योग हमको 9 दे रहा है। तो इसको लिख लेंगे हम x + y = 9, ये हुआ इक्वेशन 1, ठीक है। अब पूरा प्रश्न हम इसमें लागू करेंगे। क्या कर रहा है, इस संख्या का 9 गुना, यानी जो यह संख्या मिला है इसका 9 गुना, तो 9 से इसमें गुना कराएंगे, संख्या के अंकों के पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। यानी देखिए पहले तो संख्या यह है, यदि हम इकाई के जगह पर y कर दे और दहाई के जगह पर x कर दे तो संख्या क्या बन जाएगी, 10x + y बन जाएगी। तो देखिए इस संख्या का 9 गुना इस संख्या के पलटने पर 10x + y के पलटने से 2 गुने के बराबर है। देखिए कह रहा है संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों के पलटने से बने संख्या का 2 गुना है। पहले तो संख्या यह थी, जब संख्या के अंक पलट देंगे तो संख्या क्या बन जाएगा, 10x + y हो जाएगा, यानी x की जगह पर y, y की जगह पर x हो जाएगा। तो इसका 9 गुना इसके 2 गुने के बराबर है, कह रहा है, तो वही किया हमने। अब गुना कराइए, ये हो जाएगा 90y + 9x, ये हो जाएगा 20x + 2y। इधर कराइए, इस दोनों को क्या कीजिए आप
इस साइड में लाइए, तो प्लस इधर 20x प्लस 2y है, देखिए 20x प्लस 2y, 9x इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 9x, और 90y इधर क्या हो जाएगा माइनस 90y हो जाएगा। अब यहाँ से घटा लीजिए, 20 में से 9 गया तो कितना 11x, और 2 को y में से 90 को माइनस 88y बराबर 0। यहाँ से आप 11 कॉमन ले लीजिए, तो 11 यदि आप कॉमन लेते तो इसमें केवल x बचा, इसमें 8 बचा, जो 11 कॉमन इधर लाए गुना भाग लाकर 0 कर दिए, तो x माइनस 8y बराबर 0 हो गया। यहाँ पर हम समीकरण 2 लिख सकते हैं। अब देखिए इसे विलोपन विधि से याद करना, तो कीजिए, इसमें आपको y के गुणांक कितना दिख रहा है 1, इसमें 8 दिख रहा है, तो इसमें केवल हम यदि 8 से गुना करा दे तो गुणांक सेम हो जाएगा। तो वही हम क्या करें 8 से इसमें गुना कराएंगे, तो गुना कराएंगे तो देखिए आप गुना करा के लिखते हैं, लिखेंगे हम समीकरण 1 में 8 से गुना कर जोड़ने पर, क्यों जोड़ रहे हैं क्योंकि देखिए इसमें प्लस है और इसमें माइनस है जो कि एक जैसा नहीं है, तो जो चिन्ह यदि एक जैसा ना हो तो जोड़ेंगे, एक जैसा हो तो घटाएंगे, तो गुना कराइए। अब इसमें 8 से गुना हुआ तो 8x प्लस 8y बराबर 8 9 72, इसमें कुछ भी नहीं करना है, जिस तरह है उस तरह उतार दीजिए, x माइनस 8y बराबर 0। ठीक है, अब जोड़ना है तो प्लस 8y माइनस 8y खत्म, 8 को x एगो x कितना 9 को x बराबर 9, 72 में 0 जोड़िए तो 72 हुआ, x बराबर मानने के लिए तो 9 से भाग लगा तो कितना आया 8 आया, तो फाइनली x बराबर यहाँ पर हमको 8 मिला है। अब हम क्या करते हैं इस x के मान को समीकरण 1 या 2 किसी भी समीकरण की सहायता से y के मान निकाल लेते, तो 2 लेते हैं। अब समीकरण 2 से यहाँ पर देखिए कितना है x माइनस 8y बराबर 0 है, इस x के मान को यहाँ पर रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 8y बराबर 0, ये 8y इधर माइनस इधर लाके प्लस कर दीजिए, तो 8 बराबर 8y हो जाएगा, इसलिए y बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 8 में से भाग तो 1 आया, तो x बराबर हमें 8 मिला जो कि इकाई अंक माना था, और y बराबर 1 मिला जो कि दहाई अंक माना था, तो वही हम लिखेंगे। अतः संख्या हमने क्या माना था, हमें तो संख्या ज्ञात करना था, प्रश्न बोल रहा था, तो संख्या क्या है 10y प्लस एक्स, यहाँ पर 10y प्लस एक्स है। अब इस एक्स वाई के मान किस में रखिए, तो ये हो जाएगा 10, अगर y के मान कितना है 1, तो 1 प्लस एक्स कर रहे थे, एक्स मान कितना 8 है, 10 से कम 10 में 8 जोड़ दीजिए, तो 10 8 कितना हो जाए 18, यानी फाइनली हमको संख्या ज्ञात करा जो कितना आया 18 हुआ, ये उसका राइट आंसर। तो इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं इसके 4 नंबर प्रश्न में। 4 नंबर प्रश्न कुछ इस प्रकार से बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है। मीना, एक लड़की है मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने खजांची से 50 रुपए तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपए और 100 रुपए कितने कितने नोट प्राप्त किए। बहुत ही इंटरेस्टिंग बहुत ही अच्छा प्रश्न है। ठीक है, मीना नाम की कोई लड़की है जो बैंक में जाती है, उसे 2000 रुपए की निकालने की जरूरत है। उसने खजांची से बोला कि हमें 50 रुपए और 100 रुपए केवल नोट चाहिए, तो खजांची उसे क्या देता है 25 नोट देता है, ये नहीं बताता है कि 50 रुपए कितने नोट है 100 रुपए कितने नोट है, नोट की संख्या 25 है पर मालूम नहीं है कौन कितना है, तो बताना है 50 रुपए और 100 रुपए कितना कितना नोट मीना ने प्राप्त किया। तो सबसे पहले हम लोग बताना है ज्ञात क्या करना है 50 रुपए 100 रुपए नोटों की संख्या ज्ञात करना है, तो वही मान लेंगे, माना कि 50 रुपए के नोटों की संख्या x तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या बराबर y। ठीक है, इतना हो गया, तो प्रश्न से डायरेक्ट लागू करेंगे। देखिए 50 रुपए के नोट x है और 100 रुपए के नोट की संख्या y है, यानी नोटों की संख्या की बात करें तो ये x है ये y है, और ये दोनों नोट मिलकर कितने हैं 25 है, कुल नोट कितने प्राप्त हो रहे हैं 25 प्राप्त हो रहे हैं, यानी 50 रुपए के नोट और प्लस 100 रुपए के नोट मिले कितने 25, यानी x प्लस y के मान कितना है 25 दिया गया है, इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर पूरा प्रश्न लागू करेंगे, कह रहा है कि 50 रुपए, देखिए एक एक नोट की संख्या x है तो 50 की जगह कितना हो जाएगा 50x रुपया हो जाएगा, और 100 100 रुपए के 100 रुपया है y से गुना करके कितना 100 रुपया हो जाएगा, यानी 50x प्लस 100y, यानी 50x रुपया प्लस 100y रुपया, ये दोनों रुपया मिलाकर कितना हो रहा है 2000 हो रहा है। ये तो संख्या के हिसाब से हमने 25 कर दिया। अब रुपया के हिसाब से बात करें तो 150 से गुना करें तो 50x रुपया हुआ, और 100 में y से तो 100y रुपया हुआ, तो यानी यह रुपया प्लस यह रुपया मिलकर कितना रुपया दिया गया है 2000 रुपया दिया गया है, यानी 50x प्लस 100y बराबर 2000, ये हुआ इक्वेशन 2। तो यहाँ से हमें कुछ यहाँ पर कैलकुलेशन करना है, इसमें से आप 50 कॉमन ले लीजिए, इसमें केवल x, इसमें 2y बराबर इतना बचा, x प्लस 2y के मान निकालिए तो ये इधर आकर भाग लग जाएगा, तो x प्लस 2y इधर भाग देते 40 है, इसको समीकरण 2 लीजिए। अब विलोपन विधि से ज्ञात करना है, तो देखिए इसमें y का गुणांक 1 है, इसमें y का गुणांक 2 है, इसमें केवल आप यदि 2 से गुना करा देते ये भी सेम हो जाएगा, तो 2 से गुना कराते हैं। अब देखिए घटाना है कि जोड़ना ये डिसाइड करने के लिए इसमें भी प्लस है और इसमें भी प्लस है, तो दोनों में प्लस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुना कर घटाने पर, तो चलिए गुना कराते हैं। इसमें 2 से गुना वाला 2x प्लस 2y इक्वल टू 50, और इसमें आप इसको तो कुछ भी करना ही नहीं, तो केवल उससे उतार दीजिए x प्लस 2y इक्वल टू 40। ठीक है, अब घटाना है तो चिन्ह बदलेगा। ठीक है, ये प्लस तो माइनस, ये भी प्लस तो माइनस, ये भी प्लस तो माइनस हो गया। अब देखिए ये 2y प्लस 2y माइनस कट जाएगा, कट गया। अब देखिए 2 को x में से 1 को x गया तो केवल x बचा, और 50 में 40 गया तो 10 है, यानी x बराबर डायरेक्ट कितना आ गया 10 आ गया।
इस x के मान को हम लोग अब समीकरण में रखेंगे। तो समीकरण 2 को लेते हैं। समीकरण 2 यहाँ पे है x प्लस 2y इक्वल टू 40 हो गया। इस x के मान को यहाँ पर 10 रखिए, तो 10 यहाँ पुट कीजिए, तो 10 प्लस 2y बराबर 40। इस 2y के काल में मान निकालिए, तो 40 से 10 इधर आके घट गया, क्योंकि प्लस में तो घट जाएगा। 2y बराबर कितना जाएगा 30, इसलिए y बराबर कितना आया 15 आया। तो x बराबर 10 और y बराबर 15 आया। तो हमने माना था x 50 रुपए नोटों की संख्या थी, y 100 रुपए की नोट थी। यहाँ पर लिखेंगे हम फाइनली में, अतः 50 रुपए के नोटों की संख्या हमने x माना था यहाँ पर, जो कि कितना आया है 10 आया है, तथा 100 रुपए के नोटों की संख्या हमने कितना माना है y माना है, जो कि कितना है 15 है। तो x बराबर 10 और y बराबर 15, यह हुआ इसका राइट आंसर। कितना इंटरेस्टिंग प्रश्न था, आशा करता हूं आपको इंटरेस्टिंग तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इस सेशन का लास्ट प्रश्न ठीक है बोल रहा है, क्योंकि प्रश्न बहुत बड़ा बड़ा हो सकता है, पर बनाने में इसको बहुत ही अच्छे से समझ सकते हैं। देखिए प्रश्न बहुत बड़ा होता है, पर समझ कर बनाना बहुत आसान होता है। देखिए देखिए क्या है, किराए पर पुस्तक देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, तथा उसके बाद में प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए दो लड़की है, कौन कौन है, एक तो है सरिता, एक है सुशी। ये पुस्तकालय जाते हैं और पुस्तक लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न में बताया गया कि यदि पहले 3 दिन लीजिएगा उसके लिए अलग लगता है, अलग से लगता है, ठीक है। और 3 दिन के बाद जितना लीजिएगा उसका अलग अलग जोड़ के लिया जाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के बात यहाँ पर मानना पड़ेगा, हमें क्या करना है, नियत किराया ज्ञात करना है, अतिरिक्त किराया ज्ञात करना है। तो लिखेंगे हम, माना कि नियत किराया इसको 100 रुपए मान लेंगे, और अतिरिक्त दिन का किराया किसको, इसको y रुपए मान लेंगे, ठीक है। तो प्रश्न से लागू करेंगे, क्या कर रहा है, जो सरिता है वो कितना दिन के लिए किताब ले रहा है, 7 दिनों के लिए। तो यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि 3 दिनों को नियत किया गया है, ठीक है। तो 7 में से 3 दिन तो नियत हो जाएगा, तो 4 दिन कितना हो जाएगा, अतिरिक्त हो जाएगा। तो 3 दिन इसमें से काटिए, 3 दिन के लिए केवल x हो जाएगा, और 4 दिन के लिए y हो जाएगा, तो 4y हो जाएगा। यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको, 7 दिन टोटल रख रही है किताब, तो 7 दिन में 3 दिन तो नियत कर दिया गया है, तो 3 दिन इसमें से छाटिए, तो केवल 4 दिन इसमें अतिरिक्त बचेगा। तो इसमें से 3 दिन के लिए x और 4 दिन के लिए 4y, क्योंकि एक दिन के लिए अतिरिक्त के लिए y लग रहा है, तो 4 दिन के लिए 4y लगेगा। और इन दिनों को मिलाकर कितना दे रही है, 27 रुपए, 27 लिखे हैं, जिसको भी क्वेश्चन 1 लेते हैं। उसी प्रकार सुशी क्या करे, 5 दिन रख रही है, तो 5 दिन में 3 दिन इसका नियत हो गया, तो 3 दिन के लिए x और 2 दिन अतिरिक्त हो रहा है, तो 2y हो जाएगा। तो पुनः प्रश्न से लिखेंगे हम, x प्लस 2y इक्वल टू 21 रुपए दे रही है, 21 लिख लिए। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। प्रश्न को समझना ही बहुत ही, इसको यदि समझ जाते हैं आप प्रश्न को, तो बनाना आपके लिए कोई बात नहीं। यदि आप विलोपन विधि ज्ञात नहीं तो सिंपल आप ज्ञात कर सकते हैं। इसमें 4 है, इसमें 2 है, इसके गुणांक से इसमें गुणा करा दीजिए, इसके गुणांक से इसमें कराइए, तो इसमें 4 से गुणा करिए, इसमें 2 से, इसमें 2 से, इसमें 4 से। तो वही आप लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से, तो समीकरण 2 में 4 से गुना कर घटाने पर, क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि सेम चिन्ह है, यहाँ पे देख रहे हैं आप। चलिए घटाते हैं, 2 से कराइए तो 2x प्लस 8y बराबर 27 दूनी 54 होता है, ठीक है। और 4 से कराइए तो 4x प्लस 8y बराबर 21 के 84 होता है। घटाना है तो चिन्ह बदलेगा, ये हुआ माइनस, ये भी प्लस का माइनस, ये भी प्लस का माइनस। अब देखिए 8y अब माइनस 8y, ये कट गया। 2 को x में से 4 को x गया, तो देखिए ज्यादा में से कम घट रहा है, बोले कम में से ज्यादा घट रहा है, माइनस में आएगा, माइनस में 2x। और यहाँ पे भी देखिए कम में ज्यादा घटा तो कितना है, -30 आ जाएगा। यहाँ से x का मान निकालिए, तो -30 से -2 से भाग लाया तो 15 आया, यानी x बराबर हमने 15 लाया। अब समीकरण 2 की वजह से हम लोग y की मान निकालते हैं। समीकरण 2 में क्या दिया है, यह यहाँ पे लिख लिए, इस x के मान को यहाँ पर एक पुट करते हैं, तो हुआ 15 प्लस 2y बराबर 21। तो 2y बराबर कितना हो जाएगा, 21 में से 15 गया तो 6, ये 15 इधर आकर 21 में से घट जाएगा, तो 6 बच गया। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा, 6 में 2 से पहले तो 3 आया, तो y बराबर 3, x बराबर 15 आया। तो हम फाइनली यहाँ पर लिख देंगे, अतः नियत किराया हमने कितना 100 रुपया माना था, जो कि 15 रुपए आया, और अतिरिक्त किराया हमने कितना माना था, y रुपये, जो कितना आया 3 रुपये आया। तो प्रश्नावली 3.3 में, सॉरी प्रश्नावली 3.4 में एक दो प्रश्न थे, एक में 4 प्रश्न थे और 2 में 5 प्रश्न थे, जो यहाँ तक हमने फाइनल किया इसको, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे से हमने समझा है। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। यदि पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। और भी सब्जेक्ट की वीडियो आपको जरूर जल्द इस चैनल पर मिलेंगे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और जितने भी सब्जेक्ट है उन सब के वीडियो आपको इस पर जरूर मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, सबको लाइन बाय लाइन कराया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं कैसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।